नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए। पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने डिस्कशन किया है हिमाचल प्रदेश के CHO और स्टाफ नर्स के एग्जाम का। आज की क्लास के अंदर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डायरेक्टली अपने सेशन से। ASIC के अंदर, DSSB के अंदर, DMER, HSSC, PGI चंडीगढ़, नॉर्सेट और कोई भी CHO का एग्जाम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला अपना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, स्पीच सेंटर इज, स्पीच सेंटर कौन सा है? ब्रोकाज एरिया, प्री मोटार एरिया, फ्रंटल एरिया या पोस्ट सेंट्रल एरिया? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। जो भी बच्चे क्लास को लाइव देख रहे हैं राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। स्पीच सेंटर इज ब्रोकाज एरिया, प्रीमोटार एरिया, फ्रंटल एरिया या पोस्ट सेंट्रल एरिया? सभी को पता होगा। अगर मैं बात करूँ, चलो ब्रेन के अंदर बेटा 4 लोब होते हैं। सर 4 लोब कौन कौन से? एक तो फ्रंटल लोब, एक पैराइटल लोब, एक टेम्पोरल लोब, एक ओसिपिटल लोब। अगर मैं बात करूँ तो बेटा फ्रंटल लोब के अंदर एक तो मोटार एरिया होता है, एक प्री फ्रंटल एरिया होता है। प्री फ्रंटल एरिया अगर मैं बात करूँ, चलो IQ लेवल, थिंकिंग वगैरह को मेंटेन करने काम आता है, और मोटार एरिया एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करने काम आता है। और बेटा नेक्स्ट वन सर पैराइटल लोब, और पैराइटल लोब के अंदर बेटा मैं बात करके चलूँ T2 P2 हमेशा याद रखिएगा। पैराइटल लोब के अंदर सर T2 P2 टेम्परेचर, टच, पेन, प्रेशर का सेंसेशन प्रेजेंट होता है, और साथ में गैस्ट्रेटरी का भी सेंसेशन कहाँ पर होता है? पैराइटल लोब के अंदर। नेक्स्ट वन सर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर हमेशा याद रखिएगा बेटा अपना हियरिंग का और बेटा अपना स्मेल का, दोनों ऑल फैक्ट्री में बोल सकता हूँ, और बेटा मैं हियरिंग के लिए बोल सकता हूँ। दोनों का कहाँ पर होता है? टेम्पोरल लोब के अंदर होता है सर। और बेटा विजन का कहाँ पर होता है? ओसिपिटल लोब के अंदर होता है। अगर मैं बात करके चलूँ, एक तो होता है सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया होता है। अगर मैं बात करें चलो फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होगा, और इसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। और बेटा अगर मैं बात करके चलूँ ब्रोकाज एरिया के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव फेजिया, एक्सप्रेसिव एफेजिया बोला जाएगा। अगर मैं बात करके चलूँ इसके अंदर जो क्लाइंट होगा वो क्या देखने को मिलेगा? अगर मैं बात करके चलूँ इसके अंदर बिल्कुल म्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? म्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट वन सर एक लोब होता है टेम्पोरल लोब, और टेम्पोरल लोब के अंदर पाया जाता है वर्निक्स। कौन सा बेटा? वर्निक्स एरिया। और वर्निक्स एरिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नॉर्मलिटी आ जाती है, तो इसको बोलते हैं रिसेप्टिव एफेजिया। और बेटा इसके अंदर बिल्कुल जो पर्सन होता है वो क्या देखने को मिलेगा? वाहे होम प्रॉपर सेंस में क्या नहीं कर पाएगा? प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। तो अपना राइट आंसर रहेगा सर स्पीच सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रोकाज एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला क्लास का, मेडुला ऑब्लंगेटा इज ऑल्सो कॉल्ड। जो मेडुला ऑब्लंगेटा उसको क्या बोला जाएगा? प्रोजेनसेफ्लॉन बोला जाएगा, मेसेनसेफ्लॉन बोला जाएगा, माइलोनसेफ्लॉन बोला जाएगा या मेटनसेफ्लॉन बोला जाएगा? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। आप सभी को पता होगा। अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ बेटा, जैसे कि 4th वीक्स ऑफ जो जेस्टेशन एज होती है 28 दिन की होती है, सभी को पता होगा। न्यूरल ट्यूब होती है, और न्यूरल ट्यूब के 2 पार्ट होंगे। अगर मैं बात करके चलूँ, एक तो होता है सिफेलो, एक होता है कोडल। सिफेलो बेटा फ्यूज होता है 25 डेज पर, और कोडल होता है 28 डेज पर। अगर बेटा ये फ्यूज नहीं होता है, सिफेलो फ्यूज नहीं होता, तो अपने को देखने को मिलता है सर क्या देखने को मिलेगा? अपने को देखने को मिलेगा एनेनसिफेली और एनसिफेलोसील। अगर सर मैं बात करके चलूँ कोडल वाला पार्ट अगर फ्यूज नहीं होता है तो अपने को स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है, और स्पाइना बाइफिडा ओकल्ट और बाइफिडा 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करके चलूँ 4 to 5 वीक्स के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक तो होता है सबसे पहले प्रोजेनसेफ्लॉन, फिर बेटा मेसेनसेफ्लॉन, और फिर बेटा रोम्बेनसेफ्लॉन। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। अगर तीनों के अंदर मैं बात करके चलूँ, प्रोजेनसेफ्लॉन से बेटा निकलता है एक तो टेलिनसेफ्लॉन। क्या निकलता है बेटा? टेलिनसेफ्लॉन, एक डायनसेफ्लॉन। मेसेनसेफ्लॉन से बेटा मेसेनसेफ्लॉन ही निकलता है। रोम्बेनसेफ्लॉन से मैं बात करके चलूँ मायनसेफ्लॉन और मेटनसेफ्लॉन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करके चलूँ थ्रोम्बो सबसे पहले टेलिनसेफ्लॉन, टेलिनसेफ्लॉन से बेटा अपना बनता है सेरिब्रम। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूँ डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन से बनता है बेटा अपना मिड ब्रेन। क्या बनता है बेटा? थैलेमस बनता है। क्या बनता है? थैलेमस बनता है। नेक्स्ट वन मेसेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन से अपना बनता है मिड ब्रेन। क्या बनता है? मिड ब्रेन। नेक्स्ट बेटा
मेटेनसेफ्लोन, मेटेनसेफ्लोन से बनेगा पोन्स प्लस में सेरिबेलम, और लास्ट वन आता है माइलेनसेफ्लोन, माइलेनसेफ्लोन से बनता है अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो राइट आंसर रहेगा सर मेडुला ऑब्लोंगेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइलेनसेफ्लोन बोला जाएगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के कारण कौन सी एक्टिविटी बढ़ी हुई देखने को मिलती है? हार्ट रेट बढ़ी हुई देखने को मिलती है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, या ऑल ऑफ दीज। आप सभी को पता होगा बॉडी के अंदर एक तो अगर मैं बात करके चलो बेटा, अगर मैं बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर काम करता है नोर एपिनेफ्रिन, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर काम करता है एसिटाइल कोलिन। अगर मैं बात करके चलो बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नोर एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले हार्ट रेट के अंदर मैं बात करूँ चलो कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर बेटा वेजोडाइलेशन होगा, और वेजोडाइलेशन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा कोरोनरी आर्टरी के अंदर। सेकंड वन बेटा मैं बात करके चलूँ सर क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलती है हार्ट रेट। लंग्स के ऊपर क्या आएगा? ब्रोंकोडाइलेशन होगा, और इंक्रीज देखने को मिलती है रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट बेटा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन पास आउट नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी सर, सलाइवा का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, सिक्रीशन होंगे, सलाइवा वगैरह कम आएंगे, टीयर्स वगैरह प्रोड्यूस कम होंगे। नेक्स्ट वन बेटा भूख कम लगेगी, एनोरेक्सिया कम होगा, डाइजेस्टिव जूस वगैरह कम बनेगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूँ सेकंड वन पैरासिम्पैथेटिक के अंदर इसके अपोजिट होगा। पैरासिम्पैथेटिक को अपन बोल के चलते हैं रेस्ट एंड स्लीप बोल सकते हैं, और सिंपैथेटिक को बोलते हैं बेटा फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं। इसके अंदर सारे के सारे अपोजिट फंक्शन देखने को मिलते हैं सिंपैथेटिक से, और सिंपैथेटिक के अंदर मैंने बताया क्या देखने को मिलेगा? हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, CSF इज सिक्रेटेड फ्रॉम, CSF किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है? ऑप्शन वन है कोर्ड फ्लेक्सिस, ऑप्शन सेकंड है एरिकनोइड विलाई, ऑप्शन थ्री है बेस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ऑप्शन फोर्थ है एक्विडक्ट। हमेशा याद रखिएगा CSF को लिम्फ ऑफ CNS बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? लिम्फ ऑफ CNS भी बोला जाता है किसको? CSF को। अगर मैं बात करके चलूँ CSF का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? कोरोइड फ्लेक्सिस के द्वारा होता है सर, और कोरोइड फ्लेक्सिस का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? फॉर्मेशन होता है एपेंडाइमल सेल के द्वारा। एपेंडाइमल एक न्यूरोगिलियल सेल है बेटा। अगर मैं बात करूँ चलो कोरोइड फ्लेक्सिस प्रेजेंट होती हैं बहुत तो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर, और लेटरल वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और बेटा एक थर्ड वेंट्रिकल के अंदर क्या होती है? कोरोइड फ्लेक्सिस पाई जाती है, जो कि बेटा कुछ अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में तो लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोडक्शन होता है किसका सर? CSF का। कुछ अमाउंट में प्रोडक्शन होता है थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। अगर मैं बात करके चलो बेटा CSF के फ्लो की, CSF का फ्लो कैसे होता है सर? लेटरल वेंट्रिकल से बेटा थर्ड वेंट्रिकल में आएगा इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा, या फोरामेन ऑफ मुनेरो के द्वारा बोल सकता हूँ। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है सेरिब्रल एक्विडक्ट के द्वारा, या एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस के द्वारा, और बेटा फोर्थ वेंट्रिकल से एक तो मिडियल अपर्चर में जाता है, एक लेटरल अपर्चर में जाता है। मिडियल अपर्चर में फोरामेन ऑफ मेगेंडी, और बेटा लेटरल अपर्चर में फोरामेन ऑफ लुस्का के द्वारा। कहां पर? सब एरिकनोइड्स एक सेंट्रल कैनाल के द्वारा सब एरिकनोइड स्पेस में जाएगा, और सब एरिकनोइड स्पेस में प्रेजेंट होती हैं सब एरिकनोइड विलाई, और सब एरिकनोइड विलाई के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। नॉर्मल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करें तो बेटा CSF का नॉर्मल प्रोडक्शन है कितना होता है? 1 मिनट के अंदर 0.5 ml, 1 आवर के अंदर बेटा 30 ml, और 1 डे के अंदर बेटा 500 से 720 ml, और बेटा इसकी कांस्टेंट अमाउंट बचती है 120 to 150 ml इसकी कांस्टेंट अमाउंट बच जाती है एब्जॉर्प्शन होने के बाद। CSF का प्रेशर अगर मैं बात करके चलूँ, अगर बेटा सुपाइन पोजीशन में है या सीटिंग पोजीशन में है तो सॉरी 10 to 15 cmH2 होगा। अगर बेटा मैं बात करके चलूँ अगर पेशेंट है बेटा स्टैंडिंग पोजीशन में तो हमेशा याद रखिएगा सर 30 cmH2 होगा। कितना होगा बेटा? 30 cmH2 होगा। नेक्स्ट बेटा हमें क्वेश्चन पूछा गया था CSF का सिक्रेटेड कौन करता है? तो कोरोइड फ्लेक्सिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच इज नॉट ट्रू अबाउट CSF। CSF के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है? इट इज क्लियर कलरलेस ऑर्डरलेस फ्लूइड। ये क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस फ्लूइड होता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेजेंट इन वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड कैनाल एंड अराउंड द ब्रेन। यह बेटा प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, स्पाइनल कैनाल के अंदर होता है, और अराउंड द ब्रेन ब्रेन के चारों तरफ होता है, बिल्कुल होता है। एरिकनोइड विलाई प्रोड्यूस CSF है, जो प्रोड्यूस करने का काम होता है CSF प्रोड्यूस होता है एरिकनोइड विलाई के द्वारा। नेक्स्ट में बेटा CSF कंटेनिंग ग्लूकोज प्रोटीन एंड WBC। CSF कंटेन करता है ग्लूकोज को, प्रोटीन को, WBC को। बाकी तीनों बातें ठीक से बेटा। अगर मैं बात करूँ कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, और फ्लूइड होता है, क्लियर भी होता है। नेक्स्ट में बेटा वेंट्रिकल्स के अंदर स्पाइनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन सर एरिकनोइड
कार्टिनोइड विलाई का काम तो इसको एब्जॉर्प्शन करने का होता है, ना कि इसका प्रोडक्शन करने का। और प्रोडक्शन करने का पिछले क्वेश्चन में बात की कोरोइडोफ्लेक्सिस का काम होता है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कंस्ट्रक्शन इज स्किन इज ड्यू टू, स्किन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आएंगे? सिंपैथेटिक की वजह से, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से, वेल एंड फ्लेयर की वजह से, या वार्म क्लाइमेट की वजह से। अगर मैं बात करके चलो बेटा कॉन्ट्रैक्शन स्वेटिंग किसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? सर सिंपैथेटिक के अंदर स्वेटिंग देखने को मिलेगी, और कॉन्ट्रैक्शन भी बेटा किसके अंदर देखने को मिलेंगे? बेटा अपने देखने को मिलेंगे सिंपैथेटिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर कॉज बेल्स पाल्सी? कौन सी क्रेनियल नर्व होगी जो कि कॉज करती है बेल्स पाल्सी? ऑप्शन 1 है फेशियल, ऑप्शन सेकंड है ट्राइजेमिनल, ऑप्शन 3 है वेगस, ऑप्शन 4 है वेस्टिबुलर कोक्लियर। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। फेशियल होती है 7th, ट्राइजेमिनल होती है 5th, वेगस होती है 5th 10th, और वेस्टिबुलर कोक्लियर होती है बेटा 8th क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी क्या होगा? अगर मैं बात करें चलो बेटा हाइपो स्टिमुलेशन हो जाना, क्या हो जाना? हाइपो स्टिमुलेशन हो जाना किसका? क्रेनियल नंबर 7 का, फेशियल नर्व का क्या हो जाना बेटा? हाइपो स्टिमुलेशन हो जाना, जिसके कारण देखने को मिलता है बेल्स पाल्सी बोल के चलते हैं। इसी को फेशियल पाल्सी भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा सर? ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करें चलूं, आई की मूवमेंट नहीं कर पाएगा बंदा, और एक साइड से बेटा क्या देखने को मिलेगा? मुंह लटका हुआ मिलेगा। कोई भी अगर मैं एक्सप्रेशन वगैरह नहीं होंगे। अगर मैं बात करें चलूँ इसके अंदर मैनेजमेंट क्या करके चलते हैं सर? मैनेजमेंट के अंदर बेटा हमेशा याद रखिएगा, जिस साइड पर भी फेशियल पाल्सी हुआ है या बेल्स पाल्सी हुआ है, उस साइड से कभी भी स्विंग नहीं करवाना चाहिए। क्या नहीं करवाना चाहिए? स्विंग नहीं करवाना चाहिए। लाइट मसाज अपने को क्या करनी चाहिए? प्रोवाइड करनी चाहिए। यही होता है बेल्स पाल्सी। और बेल्स पाल्सी कौन सी क्रेनियल नर्व के कारण बेटा? फेशियल नर्व के कारण। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन नियोप्लाज्म इज, ब्रेन का नियोप्लाज्म कौन सा होता है सबसे ज्यादा? एक्वेस्टिक न्यूरोमा होता है, न्यूरोमा होता है, ग्लियोमा होता है, या एंजियोमा होता है? फटाफट राइट आंसर देने की बात करें बेटा, ब्रेन के अंदर कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा देखा? बच्चे के अंदर तो बेटा मेडुलोब्लास्टोमा देखा जाता है, और ब्रेन के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप का होता है ग्लियोमा। क्या होता है बेटा? ग्लियोमा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट जाएगा, ग्लियोमा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नर्व इन कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? पर्सनल नर्व, अल्नर नर्व, ब्रेकियल नर्व, मीडियन नर्व? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर? हमेशा याद रखिएगा कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर सर मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है, और मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है मोस्ट कॉमन अपने को देखने को मिलता है टाइपिस्ट वगैरह के अंदर होती है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा सर? जो पहली और दूसरी है, पहली और दूसरी फिंगर होती है, इसकी क्या नहीं होगा? ये फ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, इसका फ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये अपने को देखने को मिलती है कार्पल टनल सिंड्रोम में, टाइपिस्ट वगैरह के अंदर देखने को मिलती है, जो कि अपनी इंडेक्स फिंगर का ज्यादा यूज करता है, उस पर्सन के अंदर देखने को मिलता है मीडियन नर्व इंजरी, और मीडियन नर्व इंजरी के कारण सर देखने को मिलता है कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ग्लासगो स्केल है ऑल एक्सेप्ट जीसीएस के अंदर, जीसीएस ग्लासगो स्केल के अंदर सारी की सारी चीजें होती हैं, केवल एक चीज को छोड़कर। सेंसरी रिस्पॉन्स को काउंट किया जाएगा, आई ओपनिंग को काउंट किया जाएगा, वर्बल रिस्पॉन्स को काउंट किया जाएगा, या मोटर रिस्पॉन्स को काउंट किया जाएगा। सभी को पता होगा सर ग्लासगो स्केल 1974 को आया था। किसने दिया था सर? ग्राम टोस्डेल एंड ब्रियन जेनेट ने दिया था। अगर मैं बात करें चलो इसके अंदर बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं ईवीएम, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स होता है। इसके अंदर मिनिमम स्कोर 3 होता है, मैक्सिमम स्कोर 15 होता है। अगर किसी क्लाइंट का स्कोर जीसीएस बेटा 8 या 8 से कम है तो इंडिकेट करेगा बंदा किसके अंदर जा रहा है? कोमा के अंदर जा रहा है। तो अपना राइट आंसर रहेगा सर सेंसरी रिस्पॉन्स काउंट नहीं करते हैं, जीसीएस के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, सीएसएफ फाइंडिंग इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। अगर बेटा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाता है तो सीएसएफ के अंदर क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी? अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो सीएसएफ के अंदर क्या फाइंडिंग देखने को मिल सकती है? कौन सी देखने को मिल सकती है? मेनिंजाइटिस हुआ है, मेनिंजाइटिस के अंदर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर क्या सा लेवल देखने को मिल सकता है? इंक्रीज प्रोटीन, डिक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज प्रोटीन, इंक्रीज शुगर, डिक्रीज प्रोटीन, इंक्रीज शुगर, डिक्रीज प्रोटीन, डिक्रीज शुगर। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर हमेशा याद रखिएगा प्रोटीन का लेवल तो बढ़ेगा सर, प्रोटीन का लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन शुगर का लेवल क्या होगा सर? कम होगा। इंक्रीज प्रोटीन एंड डिक्रीज शुगर देखने को मिलता है किसके अंदर है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। किसके अंदर बेटा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट जाएगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज क्लास का, नॉर्मल सीएसएफ कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नॉर्मल जो सीएसएफ होता है, सीएसएफ के अंदर सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है आरबीसी,
ऑप्शन सेकंड है WBC, ऑप्शन थर्ड है इंसुलिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन। कौन सी चीज़ है जो कि नहीं पाई जाती किसके अंदर बेटा, अपने CSF के अंदर, किसी एक चीज़ को छोड़कर। RBC नहीं होती, WBC नहीं होता, इंसुलिन नहीं होता या प्रोटीन नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा RBC प्रेजेंट नहीं होती नॉर्मल कंडीशन के अंदर, किसके अंदर, CSF के अंदर। अगर RBC प्रेजेंट है तो जो CSF है, CSF का कलर देखने को मिलेगा पिंक है और इंडिकेट करेगा क्या हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। क्या हुई बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू गुलियन बैरियर सिंड्रोम। GBS किसके कारण, कौन सी कंडीशन के डैमेज होने के कारण, कौन सी चीज के डैमेज होने के कारण GBS देखने को मिलता है, गुलियन बैरियर सिंड्रोम देखने को मिलता है। हमेशा याद रखिएगा गुलियन बैरियर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है 15 से 30 साल की उम्र के अंदर है। और बेटा गुलियन बैरियर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो अपने माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है स्वान सेल और श्वान सेल, जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है PNS के अंदर करती है, और PNS के अंदर करती है। अगर इसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो अपने को गुलियन बैरियर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि उसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होने से बेटा डैमेज होने के कारण लीड होता है गुलियन बैरियर सिंड्रोम। तो अपना राइट आंसर रहेगा सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा इसके अंदर सर जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, असेंडिंग टू असेंडिंग से डिसेंडिंग देखने को मिलते हैं। अपन सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होगी, फिर बेटा धीरे धीरे अपर बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे लास्ट में इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं किसके अंदर, गुलियन बैरियर सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन अर्ली सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस है। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर सबसे पहला अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलता है, ऑप्शन 1 डिस्पेजिया, ऑप्शन सेकंड है फेटिक इंप्रूविंग इन द इवनिंग, रात के टाइम पर, शाम के टाइम पर ज़्यादा थकावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है पटोसिस है, आई का ब्लिंकिंग देखने को मिलेगा, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा माइस्थेनिया ग्रेविस सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए किसकी डिजीज होती है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है सर। क्या सी होती है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है। कोलिनाइट्रेज क्या कर जाता है, एसिटाइलकोलिन को खा जाता है। और बेटा क्या देखने को मिलता है, इस डिजीज कंडीशन के अंदर एसिटाइलकोलिन जैसी सेम एज एंटीबॉडीज बन जाती है, और किसके ऊपर बाइंड हो जाती है, सोडियम में पोटासियम चैनल के ऊपर बाइंड हो जाती है, जिसके कारण बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जिसके कारण पटोसिस सबसे अर्ली साइन देखने को मिलता है। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर सर पटोसिस सबसे पहला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आइस पैक इज टेस्ट डन फॉर। जो आइस पैक टेस्ट है वो किसके लिए डन करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस, हाइपोकैलेमिक पीरियड पैरालिसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म या मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। तो हमेशा याद रखिएगा माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए परफॉर्म करते हैं आइस पैक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अर्ली सिम्टम क्या होगा, पटोसिस होगा, पिल रोलिंग मोमेंट होंगे, डिमेंशिया होगा या डिप्लोपिया होगा। सबसे पहले बेटा हमेशा याद रखिएगा अर्लीस्ट सिम्टम मल्टीपल स्क्लेरोसिस का होता है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट। किसके बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है, जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, किसके अंदर, CNS के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फॉर्मेशन करने का काम करती है माइलिन शीथ का। अगर उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो कंडीशन होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या होती है बेटा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है विजन लॉस। क्या देखने को मिलता है, सॉरी विजन लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद देखने को मिलता है फैटिग के, सबसे पहला साइन आएगा बेटा विजन लॉस। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है VP शंट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर। VP शंट किसका सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, ऑप्शन 1 स्पाइना बाइफिडा, ऑप्शन सेकंड है ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन 3 हाइड्रोसिफेलिस, ऑप्शन डी ASD। वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट किसके अंदर अपन यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोसिफेलिस की सर्जरी के अंदर करते हैं। हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ए एक्सेसिव CSF इनटू द ब्रेन वेंट्रिकल। ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर एक्सेसिव CSF का एक्यूमुलेशन होना क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा बेटा, अपने को बोला जाएगा, हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोसिफेलिस से। और सर हाइड्रोसिफेलिस के अंदर मैं बात करके चलो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर इसके दो प्रकार के कोज होते हैं, एक कंजेनाइटल होता है, एक एक्वायर्ड होता है। कंजेनाइटल के अंदर सर क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल के अंदर एक तो डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम सर क्या होता है, एक डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम के अंदर बेटा सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर ही, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और उसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। एक बेटा एर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम होता है। एर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, फोरामेन मैग्नम क्या हो जाएगा बेटा, तो फोरामेन मैग्नम में बेटा इसका क्या हो जाएगा, प्रोट्रूजन हो जाता है, किसके अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। इसके द्वारा प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा किसका बेटा, ब्रेन स्टेम का, मेडुला ऑब्लंगेटा का और पोन्स का, किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। और ये भी नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का हाइड्रोसिफेलिस कोज करता है। अगर मैं बात करूँ चलो बेटा सेकंड है कंजेनाइटल के बाद एक्वायर्ड कोज। एक्वायर्ड कोज के अंदर अपना आता है एक तो ब्रेन ट्यूमर आता है, मेडुलोब्लास्टोमा के कारण हो सकता है सर। एक बेटा अपना आता है
मेनिंजाइटिस के अंदर कोज हो सकता है क्या, हाइड्रोसिफेलस से। अगर बेटा दो प्रकार का होता है, कम्युनिकेटिंग होता है और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं होती, या तो बेटा प्रोडक्शन में एब्नॉर्मलिटी आई है या एब्जॉर्प्शन में एब्नॉर्मलिटी आई है। नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर हमेशा याद रखिएगा क्या देखने को मिलेगा, अगर कोई ना कोई बेटा जो पाथवे है, सीएसएफ फ्लो है, उसके अंदर क्या आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। क्या आ गई बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, और उसके कारण क्या हो गया है, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो गया है। कहाँ पर है, ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर, तो ये कॉज करेगा हाइड्रोसिफेलिस को। हाइड्रोसिफेलिस के अंदर अगर मैं बात कर चलूँ, जो बच्चा है, अगर बच्चे के अंदर हो रहा है तो उसका जो साइज है बेटा, हेड का जो सरकमफ्रेंस है वो इंक्रीज होता है। क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, मोर देन 2 सेंटीमीटर, मोर देन 2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट में बेटा एक मैकवन साइन देखने को मिलता है। मैकवन साइन होता है जब अपन प्रक्यूशन करते हैं तो क्रैक पोर्ट साउंड आती है। फ्रंटल क्या देखने को मिलेगा, प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। सनसेट आई देखने को मिलती है। सनसेट आई क्या होती है, ऐसा जो लोअर पोर्शन ऑफ आई है वो कवर कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, लोअर पोर्शन आई को कवर कर लेती हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात कर चलूँ, बच्चे के अंदर सबसे पहले इरिटेबिलिटी, लिथार्जी, ड्राउजीनेस, रेस्टलेसनेस वगैरह देखने को मिलते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या रहता है, अगर कम्युनिकेटिंग की मैं बात कर चलूँ बेटा, एसिटाजोलामाइड देके चलते हैं सर, ये क्या करेगी, प्रोडक्शन को कम कर देगी और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट वन सर, अगर बेटा शंटिंग अप्लाई करके चलेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर, एक तो वीए शंटिंग करते हैं, एक वीपी शंटिंग करते हैं। वीए शंटिंग वेंट्रिकुलर एट्रिकुलर शंटिंग होता है, डायरेक्ट ब्रेन से बेटा हार्ट के अंदर छोड़ दिया जाता है। एक होता है वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, ये भी अपन परफॉर्म करते हैं सर हाइड्रोसिफेलिस के अंदर। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जरी डन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस इज। माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए बेटा कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, पेलिडोटोमी करते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी करते हैं, सिम्पैथोटेक्टोमी करते हैं या थाइमेक्टोमी करते हैं। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश, राइट आंसर देने की कोशिश करें। हमेशा याद रखिएगा थाइमेक्टोमी करते हैं, क्योंकि सर जो थाइमस ग्लैंड होती है वहीं से प्रोडक्शन होता है एबनॉर्मल एंटीबॉडी का। किसका बेटा, एबनॉर्मल एंटीबॉडी का। और एबनॉर्मल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने के कारण एसिटाइल कोलिन का क्या नहीं हो पाता, बाइंड नहीं हो पाता बेटा अपने चैनल के साथ है, और न्यूरोमस्कुलर डिजीज को कोज कर देता है। उस डिजीज को बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। तो अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म का अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है सर, पार्किंसन क्या होती है बेटा, इसके अंदर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और डोपामिन का प्रोडक्शन होता है। एक अपनी बेसल गैंग्लिया होती है, बेसल गैंग्लिया का नाम है सब्सटेंटिया निग्रा, और सब्सटेंटिया निग्रा से बेटा प्रोडक्शन होता है डोपामिन का। अगर सब्सटेंटिया निग्रा के अंदर क्या हो जाए, एब्नॉर्मलिटी आ जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके कंपैरिजन में एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण अपने को पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। और पार्किंसन के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है ट्रेमर से, और ट्रेमर्स भी कौन से बेटा, पिल रोलिंग ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अपने दादा दादी हैं माला जपते हैं तो ऐसे रोलिंग ट्रेमर देखने को मिलेंगे, और साथ में रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया भी देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहले ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। आज क्लास को अपन यहीं पर खत्म करते हैं, विराम देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।